नमस्ते। तो जी अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो प्लीज होल्ड करके रखिए। कहीं पर भी अगर आपको डिप दिखाई देगा तो प्लीज इसे अक्यूमुलेट कीजिए। आई थिंक इन द लास्ट 1 ईयर कंपनी ने अराउंड 61% का रिटर्न्स दिया हुआ है, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में, अगर आपके जहन में ऐसी चीज है जैसे मुझे 10 ईयर के लिए, लेकिन 10 साल के लिए कोई शेयर लेना है, तो अगेन एचपीसीएल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। देखिए इमीडिएट स्पाइक यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज करंट स्थिति कैसा चल रहा है, फिर अभी लेकिन लोग ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ भी जा रहे हैं, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा आगे चलकर हम इसके बारे में बात करेंगे। बट हाँ, अगर आपका एक 10 ईयर गोल है तो इस कंपनी को या इस कंपनी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। जी देखिए, कंपनी का जो बुक वैल्यू है पिछले 2 साल से पर शेयर काफी इंप्रेसिव रहा है। एफआईज शेयर होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी का जीरो प्रोमोटर प्लेज है। जी अगर हम वीकनेसेस की तरफ देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स अपना, या जो एमएफ्स, उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज किया है। और जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें लॉस दिखाई दे रहा है। बट अगेन आप ये भी अगर देखोगे लास्ट ईयर कैसा हालत था, और खास करके ये जो ऑयल इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो पर बैरल कॉस्ट है क्रूड के कारण, तो वो ऊपर नीचे होते रहता है। बट ऐसा कुछ अलार्मिंग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो इनका प्योट्रोस की स्कोर 7 का है। तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स ये कंपनी यहां पर इंडिकेट कर रहा है। तो क्यों ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना चाहिए? ऐसे क्या थोड़े बहुत रिस्क है, और क्या क्या ऐसे प्लस पॉइंट्स है लेकिन जो कंपनी के फेवर में भी जा रहा है, थोड़ा सा मतलब लेकिन चलिए अभी हम बात कर लेंगे। तो मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है एम के सुराना साहब। तो इनसे वही कुछ चीज़ें पूछी गई थी। तो लाइक मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, और फिर मेरा क्या पर्सनल टेक है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आगे चलकर बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इनसे बात किया गया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट्स है उसके बारे में बात किया था। तो इनका तो यही मानना है कि हाँ, बिकॉज ऑफ अभी भी अनलॉक हो चुका है, बट ऑफिशियली ऐसा कुछ न्यूज आया नहीं है। कभी एक स्केयर आ जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, दिवाली के बाद एटलीस्ट महाराष्ट्र में थोड़े से लेकिन केसेस वापस बढ़ चुका है। तो एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा, 2 वैक्सीन के बावजूद भी आपकी मौत हो सकती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोविड के कारण। बट फिर ये सब तो सैड बातें हैं। बट हाँ, तो इस वजह से जो इनका फर्स्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो Q2 में, लेकिन Q2 में इनके नंबर्स थोड़े अच्छे रहे हैं। तो अराउंड 7% का प्रॉफिट इन्होंने ओवरऑल दर्ज किया है। जी फिर इनसे ये भी पूछा गया था कि थोड़ा सा इनका मार्जिन्स वगैरह कम था, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम था, इसका क्या कारण रहा है? तो देखिए, 2 कारण है। फर्स्ट तो जो मुंबई में इनका प्लांट है वहां पर ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जब एक्सपेंशन होता है तो लेकिन इनको रिफाइनरी का कुछ हिस्सा शट डाउन करना पड़ता है। तो गुड न्यूज ये है कि जो भी इनका काम था एक्सपेंशन करने का वो हो चुका है। अभी कमीशन भी हो जाएगा होपफुली इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और सो, और उसके बाद जो भी इन्होंने मार्जिन जो खोया है लेकिन दे विल बी एबल टू मेक इट अप, तो लेकिन वो सब वो रिकवर कर लेंगे। और एक वाइजाग में भी इनका प्लांट है, तो ये साल के एंड में भी लेकिन वहां पर जो इन्होंने शटडाउन किया हुआ है, तो वहां पर भी जो इनका एक्सपेंशन प्लान है वो भी पूरा लेकिन ऑन पेपर आके पूरा लाइव हो जाएगा, वो प्लांट भी कमीशन होएगा। तो दोनों तरफ से जो इनके एक्सपेंशंस हो रहे हैं वो एक लेकिन जो इनका नंबर्स है उसे एक हेल्दी पुश डेफिनेटली देगा। जी फिर इनसे काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था कि फ्यूल प्राइसेस के डिमांड कैसे होने वाले हैं। क्योंकि देखिए अगेन पेट्रोल प्राइसेस सभी का नजर उस पे है। तो देखिए कुछ कारण भी है जिस वजह से लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस काफी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस ऊपर गया है। एक्सचेंज रेट्स अगर आप देखोगे डॉलर टू रुपी वो भी काफी ज्यादा लेकिन हाई हो गया है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है उन्होंने भी एक दो लेकिन पाबंदियां लगाई है अपने ऊपर ही, इन टर्म्स ऑफ लेकिन हमको ये सारी चीजें फॉलो करना है, या लेकिन हम इससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जिस वजह से लेकिन हमारा आप रोज पेट्रोल पंप पे जाके लेकिन थोड़ा सा निराश जरूर होते हैं। लेकिन देखिए ये ज्यादा टाइम तक रहने वाला तो नहीं है, क्योंकि जो बायर है और जो मैन्युफैक्चरर है
दोनों को ही लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली प्राइसेस नीचे आएंगे और जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक सिंपल सा मैं आपके साथ चीज शेयर करूंगा। आप में से कई लोग जब ऑफिस जाते थे तभी आप लाइक नो मोस्टली समझो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया, बस ले लिया, ट्रेन ले लिया, बट कोविड के कारण काफी लोग अपना पर्सनल व्हीकल में जाना प्रेफर कर रहे हैं। भले गाड़ी हो, बाइक हो, जो भी हो, तो जहां पर 4 बाइक कम होते थे रास्ते पे, अब वो 4 बाइक ज्यादा हो गया है। विच मीन्स इन शॉर्ट मेरा जो डीजल कंजम्पशन है या पेट्रोल कंजम्पशन है वो ज्यादा हो गया है, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई अभी पहले की तरह नहीं है। थोड़ा सा जो हिंडरेंस है या जो अड़चन है ये यहां पर हमें जरूर दिखाई दे रहा है। बट अगेन इनका ये मानना है अभी होगा, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा फ्यूल प्राइसेस और नीचे हो जाएगा तो लेकिन हमें और आपको डेफिनेटली एक राहत जरूर मिलेगी। जी फिर इनसे पूछा गया था एक जो हॉट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशंस के बारे में, क्योंकि इनका जो इमीडिएट कंपटीशन है अपना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्होंने अराउंड 10,000 ईवी स्टेशंस लगाने का इन्होंने हाल ही में अपने स्टेटमेंट में बयान किया था। तो इनसे भी पूछा गया था तो इन्होंने इनका नंबर है 5,000 ईवी स्टेशंस इन्हें सेटअप करना है। ऑलरेडी 322 ईवी स्टेशन इन्होंने सेटअप किया है, बट हाँ तो और आप गणित कर लीजिए तो टोटल 5,000 ईवी स्टेशन आने वाला है। कब तक आएगा यहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट हाँ ये इनके प्लान में जरूर है। तो देखिए ईवी एक हॉट टॉपिक है। अगर आप आज की तारीख में भी देखोगे हर कोई उस तरफ दौड़ रहा है, तो HPCL भी उस तरफ है क्योंकि यहाँ पर एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। बट मतलब दिल्ली काफी दूर है और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर इन्होंने अच्छे से गोता लगाया तो लॉन्गर रन में डेफिनेटली ये शेयर प्राइस पे एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगा। जी देखिए कुछ चीजें ऐसे 5,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस नंबर काफी बड़ा लगता है, बट अगर आप हिंदुस्तान का अगर पूरा आप लेंथ एंड ब्रेड देखोगे 5,000 ईवी स्टेशंस मेरे ख्याल नॉर्थ ईस्ट को भी नहीं पूरेगा। तो लेकिन पूरा हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है, तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होने वाला है। जी हाल ही में आपने लेकिन मोदी जी का आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा जो इन्होंने COP26 जो ग्लासगो में क्लाइमेट समिट हुआ था, लेकिन जो क्लाइमेट है वहाँ उसे हम कैसे टैकल करना चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि 2070 तक लेकिन जो कार्बन एमिशंस है वो हिंदुस्तान से लेकिन यहाँ से नहीं उत्पन्न होंगे, मतलब जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ हिंदुस्तान को जाना है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो डेफिनेटली उन्होंने पीछे कुछ सोचा होगा। तो जो लेकिन इनका टर्म है या जो आने वाला टर्म है, तो ऐसा ये मानकर हम चल सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट्स आएंगे ईवी के लिए इनका बहुत ज्यादा तवज्जो होने वाला है। और एक मैं छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए CNG लेकिन कितने सालों से भारत में, आई थिंक अराउंड कितना 10 साल 15 साल उसके ऊपर ही हो गया रहेगा, लेकिन आज भी जो CNG स्टेशंस है वो बहुत कम है। डेफिनेटली बढ़ गए हैं अगर आप पिछले 10 साल या पिछले 5 साल से अगर आप कंपेयर करोगे, लेकिन अभी तक वो पेट्रोल को मैच नहीं कर पाया है। तो इसमें अभी हम एक और इकोसिस्टम लेके आएंगे, लोगों को बोलेंगे कि हाँ आपको वेट करना पड़ेगा, अभी इसमें बैटरी स्वैप होगा या फिलहाल तो HPCL चार्जिंग स्टेशन ही डाल रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। तो हाँ इसलिए मैंने कहा दिल्ली बहुत दूर है और इसलिए स्टार्ट में भी मैंने कहा था आप इसे 2 या 3 साल का टर्म के लिए मत पकड़िए, लेकिन अराउंड 8 years to 10 years का अगर आपका प्लान है तो ही आप HPCL में निवेश कीजिएगा। जी देखिए इनसे फिर ये भी पूछा गया था क्या आप बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे काम करोगे क्या, तो अगेन बातें चल रही है काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ, लेकिन HPCL ने टाई अप भी करा है और रोज एक नया ब्रेक थ्रू होता है, लेकिन कुछ सक्सेस होता है कुछ नहीं होता है, बट डेफिनेटली ईवी की तरफ भी इनका ध्यान है। और ईवी ही नहीं लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका हाइड्रोजन से लेकिन अगर आपको गाड़ियां चलानी है, इथेनॉल को अगर आपको लेके लेकिन उसको लेट्स से स्मॉलर व्हीकल्स में डालना है, तो ये सब सेक्टर्स में इनका रिसर्च चालू है। तो एक बहुत ही हेल्दी न्यूज है ये, क्योंकि ये भी लेकिन टाइम के साथ चल रहे हैं, नोकिया की तरह नहीं, लेकिन जो बेचारे रेस में पीछे रह गए, ये सिर्फ एक उदाहरण था, नो डिसरिस्पेक्ट। तो हाँ ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो इस
की वजह से मेरा ये ऐसा मानना है, लेकिन जो मेरा एक पर्सनल टेक है, ये एक बहुत टाइम लगेगा एक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए। डेफिनेटली थोड़ा सा पुश मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का भी अभी ध्यान इसी तरफ है, बट ये कितना पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन वो कितने इनको हिंड्रेंसेस आने वाले हैं, ये तो खैर टाइम ही बताएगा। लेकिन 2070 का तो एक गोल है, लेकिन वो जीरो कार्बन एमिशंस का, और उसमें ईवी वगैरह एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। और उसको अगर हम हटाएंगे तो जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है जी, वो कहीं नहीं जाने वाला। अगेन आप अगला 10 साल ले लीजिए, अगला 15 साल ले लीजिए, थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम जरूर होगा क्योंकि लोग ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ ज्यादा जाएंगे, लेकिन जो अच्छी बात भी है, बट ऑयल का डिमांड जीरो नहीं होगा। तो HPCL एक ऐसा कंपनी है जो दोनों तरफ अपना पावर रख सकते हैं और एक अच्छा बैलेंस बना सकते हैं इनका ऑयल को लेके, जहां पर ये पायनियर्स है काफी टाइम से इसमें, लेकिन ये पुराने खिलाड़ी है। और विद द वर्ल्ड, लेकिन जो विद द चेंज, ये ईवी सेक्टर में आके भी यहाँ पर एक बहुत लेकिन एक ब्रेक थ्रू यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो लेवल है वो प्लेन है, लेकिन वो काफी सारे कंटेंडर्स यहाँ पर आए हैं, तो एक अच्छा आउटकम हमें जरूर देखने मिलेगा। तो देखिए, इन कंक्लूजन बहुत अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स इनका बहुत स्ट्रांग है, काफी साल से है अगेन लेकिन हिंदुस्तान में, तो ये एक एक हमको सिक्योरिटी देता है। हाँ, अगर आज थोड़ा डाउन है तो लेकिन मे बी इन अ फ्यू इयर्स ऊपर जाएगा। अगर आपका 8 to 10 इयर्स का गोल है तो हाँ, प्लीज इसे आप कंसिडर कीजिए। इमीडिएट स्पाइक पर्सनल ओपिनियन नहीं मिलेगा क्योंकि और बहुत सारा काम यहाँ पर करना बाकी है। और बट हाँ, लेकिन वो कंपनी अच्छा है, और एक बार आप इसमें, लेकिन एक बार आप खुद भी रिसर्च कीजिए, उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्ते।